नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का न्यू चैप्टर है साड़ की। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्या है इस चैप्टर में। अरुणाचल में चौखाम के मंडल कार्यालय में बलरी के पिताजी एक अधिकारी हैं और इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। कहा, दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। एक दिन बल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया और बल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। बल्लरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आईं। ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट थे। बल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। तभी बल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। कुछ लोगों ने कंधों पर पालकियां थी। इस पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। बल्लरी ने चाउताऊ से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। चाउताऊ ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। गांव के लोग इन मूर्तियों का प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं? बल्लरी के पिताजी ने पूछा। हाँ, अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। चाउताऊ के पिताजी बोले। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोंच कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर बल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पहले हुए इन मूर्तियों को पालकियों में उतारा और उन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी से इस वातावरण में बल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। बल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चाउताऊ से कहा, चाउताऊ भाई, लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। चाउताऊ बोला, तुम्हें मालूम नहीं है, आज हमारे यहाँ साड़ केन का त्यौहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता। बल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की
मिठाइयाँ नमकीन बनाते हैं, अतिथियों का स्वागत करते हैं। और चाव ताऊ ने बताया शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी हमारे यहाँ पर आएंगे। इतने में किसी ने बल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे, साड़केन मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह साड़केन मनाया जाता है। चाव ताऊ ने बताया तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाते हैं। वहाँ वे मंत्र पढ़ कर इन मूर्तियों को उनके स्थान पर रख देते हैं। चावतान ने पिताजी से बताया गांव के लोग भी बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी, हिल मिलकर नाचे गाएं, नए साल में खुशी मनाएं। तो ये कहानी थी दोस्तों। आपको कैसी कहानी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।